जय श्री कृष्ण। आज हम प्रथम पाठ से आरंभ करेंगे। तो गुजरात बोर्ड का अपने स्टैंडर्ड 10 का जो संस्कृत टेक्स्ट बुक है उसका प्रथम पाठ है समवदत्वम। अभी यहाँ सम के दो अर्थ हो रहे हैं। सम का एक अर्थ है सिमिलर, सम का दूसरा अर्थ है टुगेदर, यानी समान या तो एक साथ। और आपने थोड़ा बहुत अगर व्याकरण पर ध्यान दिया है तो आपको ध्वम का भी अर्थ शायद पता होगा। आज्ञार्थ के आत्मनेपद में मध्यम पुरुष बहुवचन है, मतलब अई आवहई आमहई स्व इथाम ध्वम, यहाँ से जो है वो ध्वम लिया गया है। तो ये जो है वद ध्वम यानी आप सब बोले, और समवदत्वम आप सब एक समान बोले, आप सब एक साथ बोले। मे यू ऑल स्पीक टुगेदर, ये हमारे चैप्टर का हेडिंग है। वेद के उपनिषद के मंत्र हैं और वेद उपनिषद हमारे भारतीय संस्कृति के सर्वस्व हैं, मुख्य ज्ञान है। इनका जितना अभ्यास करें उतना कम है, करना ही चाहिए। पर दुर्भाग्य से हम यहाँ कुछ एक एग्जाम या कुछ एक मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा परिचय लेकर अनुवाद करके आगे बढ़ते जाएंगे। पहले मंत्र से हम शुरुआत करते हैं। मैं ऐसा प्रयत्न कर रहा हूं कि आपको हर शब्द समझ में आए। हर शब्द का मैं भाषांतर बता रहा हूं और आपको हर मंत्र का पूरा होने के बाद उसका पूरा ट्रांसलेशन बताऊंगा। आप भी प्रयत्न करें कि आपको पूरा याद रह जाए। ठीक, चालू करते हैं। प्रथम मंत्र है सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। ये मंत्र आपको लर्न भी करना है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो बार बार सुनकर याद कर लें। यहाँ हमने जैसे देखा सम के दो अर्थ है, सिमिलर और टुगेदर। गच्छध्वम, गच्छ यानी चलो जाओ, तो मे यू ऑल वॉक टुगेदर। समवदध्वम, उसका तो ऑलरेडी मीनिंग देखा, मे यू ऑल स्पीक टुगेदर। और सम वो मनांसी जानताम, आप सभी के मन समान बने। मे योर माइंड्स बी सिमिलर, मे यू ऑल वॉक टुगेदर, मे यू ऑल स्पीक टुगेदर एंड मे योर माइंड्स बी सिमिलर। अभी दूसरी लाइन में उसके लिए उदाहरण दिया है कि पहले के काल में जो देवता गण थे वो जिस प्रकार से यज्ञ में आने वाले भाग को समझदारी पूर्वक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक्सेप्ट करते थे, तो उस प्रकार से आप एक बने। तो देवा भागम यथा पूर्वे, भागम यानी द पार्ट विच इज ऑफर्ड इन यज्ञ। भागम का अर्थ है द पार्ट विच इज ऑफर्ड इन यज्ञ। यथा पूर्वे, यथा यानी एज, पूर्वे यानी अर्लियर, पहले के काल में। संजानाना, सम यानी सिमिलर, जानाना यानी बिलीफ, तो सिमिलर बिलीफ या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड उपासते यानी दे एक्सेप्टेड। तो पूरा ट्रांसलेशन सेकंड लाइन का हो रहा है एज अर्लियर देवास एक्सेप्टेड द पार्ट विच इज ऑफर्ड इन यज्ञ विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एज अर्लियर देवास एक्सेप्टेड द पार्ट विच इज ऑफर्ड इन यज्ञ विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पूरा ट्रांसलेशन हो रहा है मे यू ऑल walk together, may you all speak together, may your minds be similar. As earlier, Devas accepted the part which is offered in Yagna with mutual understanding. दूसरा मंत्र देखते हैं। दूसरा मंत्र है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रन तन्नहासुव। सूर्य देव से प्रार्थना की है कि हे सूर्य देव, आप क्या करें तो हमारी सारी बुराइयों को आप दूर करें, हमारे सारे दुष्कर्मों को आप दूर करें, रिमूव आवर इविल डीड्स, और हमारे लिए जो भी अच्छा है वो हमको लाकर दे। तो विश्वानी देव सवितर दुरितानी, वहां सवितर दुरितानी में संधि है, सवितः प्लस दुरितानी। सवितः यानी सूर्य देव, तो देव सवितः यानी हे देव सूर्य, ओ लॉर्ड सन। दुरितानी परासुव, परासुव यानी दूर हटाओ, रिमूव, क्या तो दुरितानी बैड डीड्स, इविल डीड्स, रिमूव अवर इविल डीड्स। और पहला शब्द है विश्वानी, यहाँ विश्वानी शब्द का अर्थ है ऑल। सो ओ लॉर्ड सन रिमूव ऑल द इविल डीड्स, हमारे सारे दुष्कर्मों को आप दूर करें। और यत भद्रम, जो हमारे लिए भद्र है, भद्र यानी बेनिफिशियल है, ऑस्पिशियस है। तत् नह, नह यानी फॉर अस। आसुव, आसुव यानी मेक एक्वायर, सो मेक एक्वायर व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अस। छोटा सा ट्रांसलेशन है। ओ लॉर्ड सन रिमूव ऑल द इविल डीड्स एंड मेक एक्वायर व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अस। O Lord Son, remove all the evil deeds and make acquire what is beneficial for us. तीसरा मंत्र, तीसरे मंत्र में पुत्र ने पिता के साथ कैसा बर्ताव करना और माँ के साथ उसका व्यवहार कैसा हो, ये पहले समझाया है।
पहला शुरुआत में कहा है अनुव्रतः पितुः पुत्रो, पिता का जो व्रत है उसका अनुसरण करे वही पुत्र, उसके लिए पिता का व्रत होना जरूरी है। व्रत का अर्थ सिंपली मतलब पैसा कमाना या बंगला बनाना ऐसा नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मिथुन पशुभिर नराणाम, यहाँ कुछ अगर ऐसा कुछ कल्चरल ध्येय पिता ने लिया है कि जो अपने पुत्र को वो दे सके कि बेटा इस कार्य के लिए तू आगे बढ़, ऐसे व्रत की बात की है। ऐसा व्रत होना चाहिए, नहीं है तो अब बनाना चाहिए और अपने पुत्र को देना चाहिए, तो वो व्रत की यहाँ बात की है। तो अनुव्रत, यहाँ अनु का अर्थ है अनुसरण करना, तो और व्रत, व्रत को यहाँ शब्द दिया है वो, VOW वो। तो अनुव्रतः पितुः पुत्रो मे सन फॉलो द वो ऑफ हिज फादर, मे सन फॉलो द वो ऑफ हिज फादर, और मात्रा भवतु सम्मनाहा, माँ के साथ कैसा वो कैसा बने, तो सम मन सिमिलर माइंड और सिमिलर थिंकिंग, हैव सिमिलर माइंड एज मदर। मे सन फॉलो द वो ऑफ हिज फादर एंड हैव सिमिलर माइंड एज मदर। मे सन फॉलो द वो ऑफ हिज फादर एंड हैव सिमिलर माइंड एज मदर। अभी दूसरी लाइन में कहा है पत्नी ने पति के साथ किस प्रकार से बात करनी, तो जाया, जाया यानी वाइफ, पति यानी टू हर हस्बैंड। मधुमतिम, मधुमतिम यानी स्वीट, और फिर शांतिवाम कहा है, शांतिवाम का अर्थ है पीसफुल। ऐसी वाचम वदतु, वाचम यानी स्पीच, तो मे वाइफ स्पीक टू हर हस्बैंड विद स्वीट एंड पीसफुल स्पीच। मे वाइफ स्पीक टू हर हस्बैंड विद स्वीट एंड पीसफुल स्पीच। तो पूरा ट्रांसलेशन हो रहा है, मे सन फॉलो द वो ऑफ हिज फादर एंड हैव सिमिलर माइंड एज मदर। मे वाइफ स्पीक टू हर हस्बैंड विद स्वीट एंड पीसफुल स्पीच। आपको ट्रांसलेशंस याद रह रहे हैं कि नहीं, ये मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, तो मुझे ध्यान में आए क्योंकि मैं इसी प्रकार से पढ़ाता जा रहा हूँ कि आपको ट्रांसलेशंस याद ही रह जाए। आगे आते हैं फोर्थ मंत्र में। चौथा मंत्र बहुत अद्भुत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसमें ऐसा नहीं कहा कि भारतीय भवन्तु सुखिनः, नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी बने। कोई भी जाति मजहब पंथ संप्रदाय के हैं, बस सभी सुखी होने चाहिए। इतनी विशाल मानसिकता से हम जी रहे हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के साथ जीने वाले और टॉलरेंस के साथ जीने वाले हम लोग हैं। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। और ये मंत्र सद्भाग्य से हमको लर्न करने को भी एक्सरसाइज में कहा गया है, तो याद भी रखेंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः में ऑल बिकम हैप्पी, सर्वे सन्तु निरामयाः, निरामयाः यानी फ्री फ्रॉम द डिसीज, निरोगी रहें। तो मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम डिसीज। फिर कहा है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मे ऑल सी बेनिफिशियल्स, मे ऑल सी ऑस्पिशियस। भद्र का अर्थ हमने दूसरे मंत्र में देखा, बेनिफिशियल और ऑस्पिशियस। और उसको हम पॉजिटिव आउटलुक के तरीके से भी देख सकते हैं, या तो पॉजिटिव थॉट्स के रूप में भी देख सकते हैं कि भाई सभी के विचार अगर अच्छे हैं तो ही अच्छा देख पाएंगे, बाकी तो परिस्थिति तो जैसी है वैसी ही रहने वाली है, हमारा दृष्टिकोण उसको अच्छी या बुरी बनाएगा। तो मे ऑल हैव ऑस्पिशियस थॉट्स, मे ऑल हैव पॉजिटिव आउटलुक, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी ना हो, नो वन शुड बी सैड। मे ऑल बी हैप्पी, may all be free from disease, may all have auspicious thoughts and no one should be sad। ये मंत्र अर्थ विस्तार के लिए भी दिया गया है और बहुत अच्छा है, उसको विस्तार से भी देखना है, कभी समय मिला तो उसके लिए अलग से सोचेंगे। अभी तो आगे बढ़ते हैं पांचवें मंत्र में। पांचवें मंत्र में ऋषियों ने भगवान के पास से मांगा है कि हे भगवान, बारिश जो है वो समय पर आए, काले वर्षतु पर्जन्यः। यहाँ काले शब्द का अर्थ है ऑन टाइम, काले शब्द का अर्थ है एट प्रॉपर टाइम। तो बारिश जो है वो एट प्रॉपर टाइम, एक निश्चित इंटरवल के बाद वो आती रहे। पर्जन्य, पर्जन्य का अर्थ रेन है, सो मे रेन कम एट प्रॉपर टाइम। काले वर्षतु पर्जन्य, उससे क्या होगा, तो पृथ्वी सस्यशालिनी, ये जो पृथ्वी है वो सस्य, सस्य यानी अनाज, ग्रेन्स, क्रॉप्स, उससे शालिनी यानी भर जाएगी, परिपूर्ण रहेगी। ये पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो। May the earth be filled with crops, filled with grains. So may rain come at proper time. May the earth be filled with grains or crops. देशोऽयं क्षोभरहितः, वहाँ संधि है, देशः प्लस अयम। ये जो देश है, देश यानी प्रदेश के अर्थ में है,
लगभग ट्रांसलेशन करने वालों ने उसको कंट्री ट्रांसलेट किया है, हम भी उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। क्षोभ रहित, क्षोभ का अर्थ है चिंता, एंजाइटी, तो एंजाइटी से रहित यानी फ्री फ्रॉम एंजाइटी, तो मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड मानवाः सन्तु निर्भयाः, मे ऑल द पीपल बी निर्भय, फियरलेस, सभी निडर बने। श्रीमद् भगवत गीता में अच्छे लोगों का पहला ही गुण कहा है अभयम, अभयम सत्व संशुद्धि। तो may rain come at proper time, may the earth be filled with crops, filled with grains, may this country be free from anxiety and may all the people be fearless। माँ भी डरो मत, ऐसा विवेकानंद जी बार बार याद करवाते थे। अच्छा है तो इस पाठ को हम पढ़ें, इस मंत्रों को पढ़ें, हम भी निर्भय बने, और साथ साथ में हमको इसके सारे ट्रांसलेशन याद रहे ही गए होंगे। आपको किस प्रकार से याद रहे नहीं रहे सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो अगले चैप्टर में पढ़ाते वक्त मुझे वो ध्यान में रहे। कोई भी प्रश्न हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा, आपको उसके उचित उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं सेकेंड चैप्टर के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।